कोरोना, जिसका नाम जेहन में आने के बाद ही पूरा शरीर सिहर सा जाता है, क्योंकि हम पिछले साल भी इस साल भी कोरोना के विषम दौर से गुजरे हैं। कितने अपने गंभीर रूप से आक्रांत हुए तो कितनों अपने को हमने खो दिया। इस कोरोना ने उन्हें हमारे बीच से जुदा कर दिया। लेकिन आज भी पूरी तरह से हम कोरोना के जद से बाहर नहीं हो पाए हैं। लेकिन एक बात हम ज़रूर कहना चाहेंगे कि अभी भी गांव में, छोटे शहरों में एहतियात नहीं बरता जा रहा है। कई बार देखने को आता है कि लोग भीड़ लगाना शुरू कर दिए हैं, भीड़ में अकारण जाना शुरू कर दिए हैं, लोग भीड़ में जा रहे हैं, तनिक भी परहेज नहीं कर रहे हैं, लोग मास्क लगाना छोड़ दिए हैं, खुद को सैनिटाइज करना छोड़ दिए हैं। तभी तो आज हमें यानी बिंदास न्यूज़ को रांची आना पड़ा। हम रांची स्टेशन पर हैं, जहां पर हम आपको दिखाना चाहेंगे। आप देख सकते हैं कि जो कोविड के शुरुआती वक्त से जो नियम यहाँ पर लागू है कि आप अंदर नहीं जा सकते हैं, जो आपके लोग आ रहे हैं वो अंदर से प्लेटफॉर्म से, ट्रेन से उतरने के बाद बाहर आएंगे तब आप उनको रिसीव कर सकते हैं। आप अंदर भीड़ नहीं लगा सकते हैं। यह स्थिति, यह नियम आज भी लागू है। आप बाहर रहेंगे। जो अकारण स्टेशन पर भीड़ लगा रहता था, वह कोविड नियम पूरी तरह से यहाँ से सख्ती से रेलवे द्वारा पालन किया जा रहा है। हमारा दिखाने का और बताने का मात्र एक यही मकसद है कि आप जो एहतियात बरतना छोड़ दिए हैं और मास्क लगाना छोड़ दिए हैं, खुद को सैनिटाइज करना भूल गए हैं, यह सोचकर कि हम कोरोना के जद से पूरी तरह बाहर आ गए हैं। लेकिन नहीं, हम पूरी तरह कोरोना के जद से बाहर अभी नहीं आए हैं। हम एक बार और दिखाना चाहेंगे कि हम रेलवे स्टेशन पर हैं रांची, जहां पर कोविड नियम का पूरी तरह से रेलवे द्वारा अनुपालन किया जा रहा है। ट्रेन से उतरने के बाद पूरी तरह से जांच होता है। आप जांच के दायरे से गुजरने के बाद ही बाहर आ पाएंगे। थोड़ा सा भी सिम्टम आपको अगर आप में नज़र आएगा तो आपको वहाँ पर डिटेन किया जाएगा, जांच किया जाएगा, उसके बाद ही आपको बाहर आने दिया जाएगा। इस तरह की बात है, क्योंकि हम ना मान लें कि हम कोरोना के जद से पूरी तरह से बाहर आ गए हैं। अभी भी हम कोरोना के जद में हम पूरी तरह से कोरोना मुक्त नहीं हुए हैं। इस बात को याद रखना, इस बात को जेहन में पूरी तरह से पेवस्त कर लेना ज़रूरी है। हम इसलिए कह रहे हैं कि जब भी खबर संकलन के दौरान हम बाहर निकलते हैं, गांव में जाते हैं, छोटे शहरों में जाते हैं, तो वहाँ देखते हैं कि लोग कारण भीड़ में जाना शुरू कर दिए हैं और खुद को सैनिटाइज करना भूल गए हैं, मास्क लगाना भूल गए हैं, यह सोचकर कि हम कोरोना के जद से बाहर आ गए हैं। हमारे साथ कुछ लोग, हम कोशिश करेंगे बात करने के लिए। यहाँ पर कब से यह नियम है? स्टेशन पर कब से नियम है? कब से नियम है? वो नहीं पता है। आप यहाँ किसी को रिसीव करने आए हैं? जी। तो आप अंदर नहीं गए? नहीं। क्यों अंदर नहीं गए? क्योंकि कोरोना का लागू पालन करना है। नियम है, लागू है, अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। नहीं। सही है गलत है? गलत है, अंदर जाना। अंदर जाना गलत है, अंदर नहीं जाना चाहिए अभी कोरोना के कारण। नहीं जाना चाहिए ना? नहीं। तो लोगों से कहना चाहें कि जो लोग यह भूल गए हैं कि हम कोरोना के बाहर आ गए हैं, तो गलत है। गलत है। अभी भी कोरोना के अंदर में हैं हम। सही बात है, अभी भी हम कोरोना के अंदर में हैं। हम यह ना मान लें कि कोरोना के जद से बाहर आ गए हैं। हम एक बार फिर कहना चाहेंगे, आप देख सकते हैं कि हमारे पीछे कि लोग आ रहे हैं यहाँ पर और पूरी तरह से जांच के दायरे में रहने के बाद ही बाहर निकल पा रहे हैं। वह इस तरह से भीड़ जो रहा करता था स्टेशन पर, और भीड़ नहीं लग रहा है। लोग अपने लोगों को रिसीव करने जो आ रहे हैं वह बाहर आ रहे हैं। उनके लोग स्टेशन से जब बाहर आएंगे तभी उनको रिसीव करके वह घर ले जा रहे हैं। इस तरह का नियम है यहाँ पर। किस तरह यहाँ पर आने दिया रहा है? क्या हो रहा है अंदर में? जैसे सेकेंड डोज जिनको लग चुका है उनके साथ भी मतलब चेकअप कर रहे हैं, जो कि गलत है। गाइडलाइन कहाँ से आया? मतलब सेकेंड डोज वाले को भी लेना है इसमें। वो फिर बोल रहे हैं कि ऐप या तो फिर एक आरोग्य सेतु डाउनलोड हो, तो कई लोग में अनइंस्टॉल कर दी जिन्होंने लगा लिया है। तो कम से कम यहाँ पे तो परेशानी ना करें, किसी की बस छूट जाएगी, किसी को कहीं जाना है। लेकिन जांच तो जरूरी है। जांच तो जरूरी है, तो ठीक है, लेकिन कोई गाइडलाइन तो होना चाहिए था भाई। जैसे हम ट्रेन में सफ़र करने के पहले हमको मालूम रहता
कि हमको सेकेंड डोज लग गया, हमको वहाँ दिखाना है तो हम IT PCR करके चढ़ते हैं वहाँ। कम से कम हमारा यहाँ पे समय तो बचता ना। लेकिन यहाँ पर जो जांच हो रहा है, जांच के दायरे से गुजरना तो निश्चित रूप से जरूरी है। नहीं, वैसे तो ज़रूरी है, यहाँ पर जांच होना चाहिए जो बाहर से आ रहे हैं। लेकिन जैसे कि मैं आ रही हूँ यहाँ पर कलर्स के ऑडिशन के लिए आ रही हूँ, तो उसमें सीधा सीधा बोला गया है कि यदि आपका 2 डोज लग चुका है तो वहाँ पर ऐसा कोई चेकिंग नहीं होगा। और वैसे कोरोना को देखते हुए ज़रूरी है। एक ऐसे नागरिक के निश्चित रूप से जागरूक करना चाहिए। हम छोटे शहरों में चाहे गांव में आज अब लोग यह समझकर भूल गए हैं कि हम कोरोना के जद से पूरी तरह से बाहर हो गए हैं। निश्चित रूप से आप सजग हैं, जागरूक करना चाहेंगे वैसे लोग को जो यह सोचकर बैठे हैं कि हम अब मास्क नहीं लगाएंगे, अब हम कोरोना से बाहर हो गए, क्या उनको जागरूक नहीं, वो क्या कहते हैं, मास्क लगाना तो अनिवार्य ही है, उसको अनिवार्य बना भी देना चाहिए है, क्योंकि कोरोना से बचना है। तो ये भीड़ भी जो है लगा रहे हैं वो भी ज़रूरी है कि उससे दूरी बनाएं। तो जांच तो कर रहे हैं लेकिन भीड़ है तो यहाँ पर भी तो कोरोना का पालन नहीं हो रहा है ना। और मास्क तो अनिवार्य ही है। और क्या कहते हैं, जो टीका है उसको अनिवार्य तो किया जा रहा है, लेकिन उसके लिए जागरूकता भी फैलाया जाना चाहिए, क्योंकि गांव-गांव में ना, हाँ, उसमें कमी है, क्योंकि लोग नहीं लगवा रहे हैं। ये सोचते हैं कि यदि इसको लग गया तो मुझे नहीं होगा, तो ये गलत है, क्योंकि सभी के लिए अनिवार्य है, वो तो सभी को हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। का सही बात है, कोरोना का टीका लगाना निश्चित रूप से सबको जरूरी है। कोरोना का टीका लगाने को लेकर के भी कई भ्रांतियाँ थी, लेकिन लोगों को जागरूक किया गया, लोग जागरूक हो रहे हैं कुछ लोग, लेकिन कुछ हद तक अभी भी लोग जागरूक नहीं हुए हैं। जागरूकता जरूरी है, कोरोना का दोनों टीका लगाना जरूरी है। यही एकमात्र बचाव है जो हमें कोरोना से, हमको, आपको, सबको बचा सकता है। कोई और दवा, कोई और उपाय ईजाद नहीं हो पाया है। मात्र यही कोरोना का वैक्सीन ही हमें कोरोना से बचा सकता है। तो हम एक बार और कहना चाहेंगे कि आप जो देख सकते हैं, जो हम बार बार आपको दिखा रहे हैं कि रांची स्टेशन पर जिस तरह एहतियात बरतते हुए यहाँ पर नियम का अनुपालन किया जा रहा है, इसी तरह हम एक वानगी आपको दिखाए हैं। इसी तरह आप कोविड का जो नियम है उसका अनुपालन करें, ताकि आप कोरोना के जद से पूरी तरह से बाहर आ सकें। कैमरामैन मनीष लोहार के साथ आशुतोष रंजन, बिंदास न्यूज, रांची रेलवे स्टेशन।